मैं नहीं पूरा सदन ही उनका कायल है जिस तरीके से वो काम करते हैं। और काश अगर बाकी मंत्री भी ऐसे ही हों तो देश का उद्धार हो जाए। विपक्षी सांसदों ने की नितिन गडकरी की जमकर प्रशंसा। नितिन गडकरी की तारीफों के बांधे पुल। सांसद बोले, आप जैसे सब मंत्री हो तो उद्धार हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं, नितिन गडकरी मोदी सरकार के ऐसे कुछ मंत्रियों में शामिल हैं जिनके काम की विरोधी पक्ष भी दिल खोलकर तारीफ करता है। ऐसा ही नजारा आज लोकसभा में देखने को मिला, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तो पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि केवल मैं नहीं पूरा सदन ही उनका कायल है जिस तरीके से वो काम करते हैं। और काश अगर बाकी मंत्री भी ऐसे ही हों तो देश का उद्धार हो जाए। मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है जो सीधा पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। आपसे मैं भेंट कर लिया था, लेकिन रिकॉर्ड पे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर व्हीकल अंडरपास और पब्लिक अंडरपास की आवश्यकता है। माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या तेजगंज में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जिस समय स्वर्णिम चतुर्भुज अटल जी के समय में यहाँ पर तय हुआ था, तब से चिट्ठी लिखी जा रही है और लिखी जा रही है उस अंडरपास के लिए, तो आपके पास क्या उसकी सूचना है? यदि है तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर हाई स्कूल, वहाँ पर अस्पताल सब कुछ है और वर्धमान शहर के लोग के बच्चे वहीं पर जाकर पढ़ते हैं? उसको कुछ बनाने की आपके ओर से योजना है, जिसकी मैंने आपके सामने एक बार पहले अनुरोध किया। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यों की सराहना करते हुए लोकसभा में कहा कि अगर सरकार के सभी मंत्री उनकी तरह हो जाएं तो देश का उद्धार हो जाएगा। आजाद ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए ये टिप्पणी की। इसी बीच पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर से लोकसभा सदस्य आजाद ने कहा कि नितिन गडकरी जिस तरह से काम करते हैं उसके लिए केवल मैं नहीं पूरा सदन उनका कायल है। काश बाकी मंत्री भी ऐसे ही हो जाएं तो देश का उद्धार हो जाए। उनके इस कथन के बाद कई सदस्यों ने मेजें थपथपाई, जिसके बाद ये किस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग काफी इसको पसंद कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नागपुर से सांसद गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय संभालने के साथ ही अपने काम की छाप छोड़ी है। उनके कार्यकाल में राजमार्ग के निर्माण की रफ्तार बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार में रहने के दौरान भी गडकरी ने इस राज्य में सड़कों की सूरत बदल दी थी। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर अपना शानदार काम जारी रखते हुए देश के विकास को तेजी से रफ्तार दे रहे हैं। उनके काम, उनके अंदाज का विपक्ष भी कायल है, जिसका नजारा आज आप खुद देख चुके हैं। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि असल में नितिन गडकरी ने इस साल आम बजट के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाला 18% जीएसटी खत्म करने का अनुरोध किया। पहले विपक्षी पार्टियों ने इसका खूब मजाक बनाया और कहा कि भाजपा के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। उनके हिसाब से ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति का नतीजा था जो गडकरी ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी। इसके एक हफ्ते बाद विपक्षी के नेताओं को समझ में आया कि इस में तो बड़ा दम है। तब जाकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पता चला कि इस मद में सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में वसूले हैं। उन्होंने इसे मुद्दा बनाया और मंगलवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम सांसदों ने संसद भवन के परिसर में प्रदर्शन किया, नारे लगाए और सरकार से बीमा प्रीमियम पर लगने वाला जीएसटी हटाने की मांग की। सवाल ये है कि विचार विपक्ष के नेताओं के दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? या स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर मोटा जीएसटी वसूलने के अलावा सरकार बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर 8,500 करोड़ रुपया जुर्माने के तौर पर वसूल चुकी है। उसका मुद्दा विपक्ष क्यों नहीं बना रहा है? क्या उसके लिए भी इंतजार किया जा रहा है कि सत्ता पक्ष का कोई नेता वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखे तो विपक्ष उनका मुद्दा बनाए? इसी तरह पिछले 10 साल में आम जनता को मिलने वाली कई तरह की राहतें खत्म कर दी गई हैं। रेलवे में अलग अलग समूहों को मिलने वाली रियायतें हटा दी गई हैं। सत्ता पक्ष की ताकत बड़ी है तो वह ऐसे मुद्दे उठाकर इन सब पर आंदोलन कर सकता है, लेकिन विपक्ष अभी भी उसी मुद्दे पर अटका हुआ है जिसके दम पर लोकसभा चुनाव लड़ा और पहले 2 बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। उसे समझना चाहिए कि जनता ने उसे अपनी मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए मजबूत किया है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने नितिन गडकरी की तारीफें की हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।